हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9, ठीक है, जो है हमारा रियल एनालिसिस। इसके अंदर हम यूनिट 6 कर रहे हैं और यूनिट 6 जो है वो हमारा वो इसके ऊपर है कि आखिरकार जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ होती है उसके अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंस है और कौन सी डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए। आज हमारे यूनिट 6 का लास्ट टेस्ट बचा हुआ है जो कि हमारा गॉस टेस्ट, ठीक है। इसकी किस तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार इसका वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है। इसके बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। वैसे तो ये पेपर में जो होता है हमारे पास बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछ भी देता है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि आखिरकार गॉस टेस्ट जो होता है वो कब लगाया जाता है। गॉस टेस्ट हमारा तब लगता है जब रेशियो टेस्ट और रैप टेस्ट हमारे फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट बचता है वो होता है हमारा गॉस टेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका रेशियो टेस्ट और रैप टेस्ट दोनों ही फेल हो गए, तो आपको गॉस टेस्ट आना चाहिए ताकि आप उस कंडीशन को सॉल्व कर सको, ओके। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरीके से हम इसमें टेस्ट लगा सकते हैं, कब हमारा जो टेस्ट है वो रिजल्ट देता है। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास एक सीरीज़ दी होती है, ठीक है, जो कि होती है हमारे पास UN हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होती है और वो उसके बाद हमें क्या करना होता है, UN/UN+1 निकालना होता है। इसको हमने इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना होता है। जब इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये टर्म्स मिलती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से टर्म्स मिलेंगी आपको। एक A होगी प्लस B/N प्लस RN और यहाँ पे N की पावर P। ये हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म्स मिलती है, ठीक है, जहाँ पे A, B और P तीनों की तीनों ही हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। कुछ भी हो सकते हैं ये। A हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और P जो है वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा आपका 1 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 1 तो यहीं पे पावर आ जाती है, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2, 3 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपने 3 टर्म्स से मतलब होता है। यही हमारी बताती है कि जो सीरीज़ है हमारी गिवन वो कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस। अब उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। जैसे पहली कंडीशन आती है हमारे पास UN। कन्वर्जेंस कब होता है, अगर हमारा A ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। डाइवर्स तब करेगा अगर हमारा A जो है लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। तो ये तो रहा सवाल हमारे पास A का। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर हमारा A जो है 1 के इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन पे हम B पे चेक करते हैं। अगर हमारा A 1 है, ठीक है, A 1 के इक्वल है और B उस कंडीशन पे हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन पे सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। अगर हमारा A 1 है और B हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो उस कंडीशन पे सीरीज़ जो होगी वो हमारी डाइवर्ज करेगी। आई होप आपको इतना वर्किंग प्रोसीजर इसका समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी हेल्प से हमें समझ आएगा कि आखिरकार क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। A, B, R और ये N की पावर P जो होता है ये किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे यूनिट्स की जो वीडियोज़ है जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। क्योंकि पेपर आने वाले हैं और पेपर से पहले हमें यहाँ इसका सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके गाइस। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको तीनों टेस्ट लगा के दिखाऊंगी। पहले हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, देन उसके बाद रैप टेस्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम गॉस टेस्ट लगाएंगे। तो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार रैप टेस्ट और रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद ही हम गॉस टेस्ट क्यों लगाते हैं, ओके। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है एक सीरीज़ गिवन है, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवा रखा है, तो मैं आपको इलेबोरेट करके बताऊंगी कि आखिरकार ये एग्जाम्पल जो है किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ताकि आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सके। यहाँ पे जैसे दे रखा है 2 स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाता है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब हमें इसकी हेल्प से क्या जनरेट करना है, अपना UN जनरेट करना है। तो UN हमारा क्या हो सकता है, बेसिकली हम यहाँ पे अपना पहले UN निकालते हैं। तो आपको ये पता करना होगा कि जो हमारी सीरीज है वो किस पैटर्न में चल रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले यहाँ 2 स्क्वायर था, फिर 2 स्क्वायर के साथ 4 स्क्वायर भी आ गया, फिर यहाँ पे 6 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इवन नंबर्स का स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म होगी वो भी कुछ ऐसे लिखी होगी, 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 स्क्वायर, फिर इसको डॉट 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 में हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं हम 2n, इनका जो लास्ट टर्म होता है, ठीक है, और इसकी भी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये लास्ट टर्म हमारी कुछ इस तरीके से लिखी होगी। ये दिख रहा है आपको ऑड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर
सिक्स स्क्वायर डॉट 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 में जो हमारे ऑड होते हैं उनको कैसे लिखते हैं 2n+1 की स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरीके से बनाया मैंने ये? नहीं भी समझ आया तो इनको निकालने का मैंने एक मेथड बता रखा है, वो आपको पिछली वाली वीडियोस के अंदर इजीली देखने को मिल जाएगा। तो मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। ओके, और इसी चैनल के ऊपर मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी बहुत अच्छे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी जाके एक बार विजिट कर लेना। ओके, अगर आपको ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, हमने un तो निकाल लिया, अब वर्किंग प्रोसीजर के तौर पे हमारा क्या था, हमें un+1 भी निकालना है ना। पहले हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। पहले रेशियो तो हमें निकालना ही है आखिरकार, क्योंकि रेशियो में भी क्या होता है un/1 चेक करते हैं हम। ठीक है, और गॉस टेस्ट में भी यही होता है, और जो हमारा रैप टेस्ट होता है उसके अंदर भी un+1 वाली टर्म चाहिए होती है। तो un+1 वाली टर्म निकाल लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे un+1 वाली जो टर्म है वो क्या आएगी आपकी, बेसिकली देखोगे अगर आप तो बस इसके एक आगे वाली टर्म, un+1 का मतलब क्या है, इसके एक आगे वाली टर्म भी लिखनी है आपको। तो ये सारी तो साथ में ही आएंगी, है ना। डॉट 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 यहाँ पे 2n की स्क्वायर तो आएगा ही, और जब हम un+1 टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ n की जगह आपको n+1 रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे n+1 रखोगे, मैं ये साइड में कर देती हूँ, जैसे ये 2n था, इसके अंदर हमें n+1 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+1, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n+2, तो इसके एक आगे वाली टर्म कौन सी होगी हमारी 2n+2, और इसकी भी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये तो एज इट इज़ रहेंगे, इसकी जो लास्ट वाली टर्म है उससे भी एक आगे वाली टर्म लेनी है। un+1 का मतलब जो n वाली टर्म है उसका भी एक आगे वाला टर्म, तो यहाँ 2n+1 की होल स्क्वायर तो चल ही रही थी आखिरकार। इसके अंदर अब हमें क्या निकालना है, n+1 टर्म निकालनी है। तो आपको क्या दे रखा है, 2n+1 दे रखा है, इसके अंदर हमें n+1 पुट करना है। तो n+1 पुट कर दो, +1 एज इट इज़ चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n+2 हो जाएगा, +1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2n+3 हो जाएगा। तो हम मिल गई हमें इसके एक आगे वाली टर्म कौन सी है 2n+3, और इसकी भी स्क्वायर। ओके, अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब रेशियो निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, un/में un+1 निकालना है। अब हम यहाँ से अपना un डालते हैं। तो un क्या था हमारे पास, un था हमारा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 में यहाँ पे है 2n की होल स्क्वायर, ये था हमारा un, और इसके भी अपॉन में लिखा हुआ था हमारा un 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 6 स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे 7 की स्क्वायर थी, क्योंकि ऑड चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 7 की स्क्वायर है, वो पीछे मिस्टेक थी तो आप ठीक कर लेना उसे। डॉट 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 में यहाँ पे हमारे पास क्या था, और जो हमने इसकी लिखी हुई थी 2n+1 की होल स्क्वायर, ये तो हमारा un था, है ना। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा हमारा, ये दे रखा था ना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2n+1। ठीक है, अब ये वाली टर्म हमें उसके अपॉन में रखनी है, तो जब अपॉन में रखनी होगी तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पलट लेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई में लिखा जाए। तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, और ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे मल्टीप्लाई में, तो ये वाली जो टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 में यहाँ पे आएगा आपका 2n+1 इसकी स्क्वायर, और एक और टर्म ऐड होगी यहाँ पे, जो क्या होगी आपके पास 2n+3 की होल स्क्वायर, वो ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ जगह थोड़ी कम है इस वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। डॉट 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 में यहाँ पे क्या है 2n की होल स्क्वायर, और एक और टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वो कौन सी थी हमारी 2n+2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या होगा, ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे भी ये वाली जो टर्म है यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास un/में un+1 जो है वो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म 2n+3 की होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे बचेगी हमारे पास कौन सी टर्म 2n+2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब फिर जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो हमें क्या लगाना है, इसमें रेशियो टेस्ट लगाना था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है ना हमारा, उसकी हेल्प से करेंगे अब पहले हम इसे। तो यहाँ पे लगाया हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
यहाँ पे क्या होता है, un अपॉन में un+1 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा रेशियो टेस्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही है हमारी। तो ये है 2n+3 की होल स्क्वायर अपॉन में 2n+2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें लिमिट इन्फिनिटी तक पुट करनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनमें से n कॉमन लेना होता है ना, ताकि हम लिमिट आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास कट नहीं पाएगा, शो नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगी, n कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहो ये कॉमन ले लिया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3/n और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे की होल स्क्वायर चढ़ा लेंगे हम बाद में। इसमें से भी आप क्या करो, यहाँ से n कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2/n, और इस पूरे की लगा दी हमने होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया, n से n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टाइम है हमारा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 इक्वल्स टू में कितना है, इसके अंदर जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, और इस पूरे की क्या थी, होल स्क्वायर थी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, ये 2/2 हो जाएगा, है ना। इसकी स्क्वायर करो, ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 की स्क्वायर करोगे तो 1। अब देखो हमने पढ़ा था कि रेशियो टेस्ट हमारा तब फेल होता है जब इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, है ना। अब रेशियो टेस्ट जब हमारा फेल होता है तो हम क्या लगाते हैं, रेप टेस्ट लगाते हैं। अब हम इसी के अंदर रेप टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, अब हम अपने लगाते हैं यहाँ पे रेप टेस्ट, फिर यहाँ पे लिखते हैं बाय रेप टेस्ट, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय रेप टेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेप टेस्ट क्या कहता है, रेप टेस्ट कहता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होता है n, और फिर यहाँ पे लिखा जाता है un अपॉन un+1 -1, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी, पूरी कंडीशन होती है, तो हम डाल देते हैं इसके अंदर वैल्यूज़, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n एज इट इज़, ठीक है। un अपॉन un+1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या दे रखी थी हमारे पास, 2n+3 2n+2 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n+3 होल स्क्वायर अपॉन में 2n+2 की होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे है 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसमें से आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 2n+2 की होल स्क्वायर, इसको जब ये तो एज इट इज़ रहेगा 2n+3 की होल स्क्वायर, माइनस में ये पूरी वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी 2n+2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये नीचे वाले को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इसकी होल स्क्वायर आप अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4n² प्लस 12n+9 आएगा, माइनस इसकी होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, और साथ में माइनस का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 4n² माइनस 8n माइनस 4, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब 4n² से 4n² यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n तो है ही पहले से हमारे पास। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4n+5 अपॉन में 2n+2 और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4n+5 हो गया और 2n+2 की होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसे आगे, अब हमें लिमिट इन्फिनिटी डालनी है, इसका मतलब हमें किसी भी तरीके से 1/n वाली कंडीशन लानी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n ये ऑलरेडी है यहाँ पे,
इसमें से आपको क्या करना है, n कॉमन लेना है। तो यहाँ से जब हमने n बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 + 5 अपॉन में n अपॉन में यहाँ से आपको n स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो n स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लोगे अंदर बच जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 2 अपॉन n और इसकी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी n स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे n un अपॉन में un + 1 - 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये तो 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस में ये भी आपका 0 हो जाएगा और इसकी स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बेसिकली आपका 4/4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या है कि हमारा रैप टेस्ट भी फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रैप टेस्ट फेल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, रैप टेस्ट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये हो गया हमारा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे गॉस टेस्ट, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्लाई गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट हम आसानी से नहीं लगाते, गॉस टेस्ट हम तभी लगाते हैं जब हमारे रेशियो और रैप दोनों के दोनों टेस्ट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये दो टेस्ट बहुत आसान होते हैं, इनको करना हमारे लिए आसान होता है। ये टेस्ट जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वैसे तो बहुत ईजी होता है ये भी। यहाँ पे देखो un अपॉन में un + 1 है, ठीक है, यही निकालना था हमें वर्किंग प्रोसीजर, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम। तो इसकी वैल्यू तो हमने जस्ट अभी निकाल ही ली थी, वो क्या आई थी, un अपॉन में 2n + 3 इसकी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आया था 2n + 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर काम करना है, पहले हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें से आप क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो 2n। जैसे ही आप इसमें से 2n कॉमन निकालोगे अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 3 अपॉन n, ठीक है, अपॉन में इसमें से भी जब आप 2n कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, पहले 2n कॉमन, फिर अंदर बच जाएगा यहाँ पे 1 + 2 अपॉन 2n, यहाँ पे भी 2n आएगा, ठीक है, और इस पूरे की होल स्क्वायर, ठीक है, कर दिया हमने। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, अब हम इसको लिखेंगे कि un अपॉन un + 1। अब ये हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो गया जो क्या है 1 + 3 अपॉन 2n इसकी स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है, ये 1 + 1/n की स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ऊपर उठा लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 अपॉन 2n इसकी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/n की पावर -2। अब देखो, अब मैं ना आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बताऊंगी जो ऐसी जब किसी के पावर माइनस में हो तो उसको खोलने का क्या फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 + x की होल पावर -1। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 - x + x² - x³ प्लस ... ये इस तरीके से सीरीज चलती जाती है इसकी, ठीक है। अगर हमारे पास 1 - x की होल पावर -1 हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 + x + x² + x³ प्लस ... ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट होता है 1 + x की अगर पावर -2 हो तो उसको हम कैसे खोलते हैं, 1 - 2x + 3x² -4x³... ये इस तरीके से हो जाता है। अगर हमारे पास 1 - x की होल पावर -2 हो तो उस कंडीशन को कैसे लिखते हैं, 1 + 2x + 3x² + 4x³... ये आगे ऐसे ही चलता जाता है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी n वाली कंडीशन थी, ये वाली जो हमारे पास कंडीशन थी, ये इसके लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। ये तो डायरेक्टली हमारे पास a + b की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से वो हो जाएगा, इलेबोरेट हो जाएगा। और इस वाले को हमें एक्सपेंड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, इस लास्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम इलेबोरेट कर लेते हैं। तो फिर ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ये होगा हमारे पास, कैसे लिखा जाएगा, पहला लिखा हुआ था आपके पास 1 + 3 अपॉन में 2n की होल स्क्वायर
और दूसरा था 1 + 1/n की पावर -2, ये लिखा हुआ था। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 1 + 3/n और यहाँ पे प्लस में 9/4n²। ठीक है, ये हो गया ना, a + b की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया हमने, इसे एक्सपेंड कर दिया। अब इसको ओपन करने के लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, 1 - x की होल पावर -2 का। तो उसको हम कैसे लिखते थे, 1, फिर उसके बाद माइनस दूसरी वाली टर्म, सॉरी प्लस लिखी जाती थी, दूसरी वाली जो टर्म थी हमारे पास, सॉरी माइनस ही लिखा जाता था। ये रहा ना हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जो दिया हुआ है 1 - 2x, पहला प्लस, फिर 2x, फिर 3x² + 4x³। ठीक है, तो इससे ओपन करेंगे हम, क्योंकि वहाँ प्लस था ना, मेरे को ध्यान नहीं आया। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2/n, फिर उसके बाद +3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n² माइनस में 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा n³ और डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आप इस पूरी सीरीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आएगा। तो 1 - 2/n हो जाएगा, प्लस 3/n² हो जाएगा, -4/n³ आ जाएगा। ठीक है, डॉट 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 ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 3/n से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसे प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 3/n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 3/n से मल्टीप्लाई करोगे 3/n आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6n² हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +9 ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो फिर 3 3 जा 9 और n³ हो जाएगा। फिर ये डॉट 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 आगे ऐसे ही चलता जाएगा। सबके 3 सम्स लिख लिए हमने, ज़्यादा नहीं लिखने। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस अब प्लस लगाओ, अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9/4, ये क्या हो जाएगा आपका 4n² हो जाएगा। फिर माइनस लगेगा और यहाँ पे 18/4n³ हो जाएगा। फिर आगे ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 9/4n² माइनस 18/4n³। इसको जब हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, लास्ट हमने सिर्फ n³ तक ही लिखे हुए सबके, तो हमने सब में ही n³ तक लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हमें 3 टर्म्स से ही मतलब होते हैं अपने, इसलिए मैंने ज़्यादा टर्म्स नहीं लिखे इसके अंदर। फिर आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, ये 1 वाली टर्म्स है, इसके अलावा कोई ऐसा है जो बिना n वाला है, नहीं है। तो जब ये प्लस होगा तो सिर्फ यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया मैंने प्लस। अब n वाली टर्म्स ढूंढो, ये है एक n वाली टर्म्स और ये है एक n वाली टर्म्स, है ना। इसके अलावा बाकी सारे जो है या तो n² वाले होते हैं या n³ वाले होंगे, ये उससे ज़्यादा वाली पावर वाले होंगे। तो ये हमारे पास प्लस का है तो 3/n पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2/n, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, उसके अगले वाली टर्म देखो, अब हमें लिखनी है n² वाली। तो ये है एक n² वाली, प्लस में यहाँ पे क्या है, माइनस में ये है और उसके बाद एक ये है, बस यही है हमारे पास। तो इनको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3n² हो जाएगा, -6n² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 9n² हो जाएगा। फिर ये डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे, और जो भी और टर्म्स होंगी तो उनको लिखा नहीं हमने। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या आ जाएंगी आपके पास, इनकी वैल्यूज़ मिलेंगी आपको 3/4n²। ठीक है, ये आगे मैंने लिखे नहीं है, ये आगे और भी टर्म्स होंगे, लेकिन हमें सिर्फ बेसिकली 3 टर्म्स से मतलब होता है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको इतना ही सॉल्व किया। इसको इसमें से माइनस किया, 1/n आ गया, और इनको यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई मेरे को। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि ये 3 है और ये कितना है आपके पास 6 है। इसमें से इसको आप करोगे तो यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा, माइनस का 3 + 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3/4n² आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 भी था, मैं भूल गई। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपको ये डिजिट मिलेगी सॉल्व होने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि हमने जब वर्किंग प्रोसीजर पढ़ा था, तो वर्किंग प्रोसीजर में हमारे पास क्या था, वर्किंग प्रोसीजर में हमें लिखना था यहाँ पे un +1, ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास होता है a + b/n + rn, और यहाँ पे होता है हमारे पास n की पावर p।
ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बी की वैल्यू देखोगे, यहाँ से कंपेयर करो, आपको बी मिल जाएगा, बी भी कितना है 1। हमें ए और बी से मतलब होता है अपने, ठीक है। और यहाँ पे जो एन की पावर है आपकी, एन की पावर से वैसे तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ए और बी से मतलब होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारी ये वाली कंडीशन थी, जब क्या कहता है कि अगर ए हमारा 1 हो और बी जो है वो हमारा क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू में 1 हो जाए, ठीक है। या तो लेस देन हो या इक्वल्स टू में 1 हो, तो उस कंडीशन पे जो सीरीज़ होती है वो क्या करती है, हमारी डाइवर्स करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये हमारी सीरीज़ है वो क्या कर जाएगी, यहाँ पे डाइवर्स कर जाएगी। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास लेस देन या इक्वल्स टू में 1 होती है, तो डाइवर्जेंट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमने इसमें रेशियो टेस्ट भी लगा दिया, रेप टेस्ट भी लगा दिया और गॉस टेस्ट भी लगा दिया। मैंने आपको तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन की हेल्प से बता दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकूँ आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में जल्दी ही करवा दूँगी आपको, इससे या इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे। और अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।